नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। पारदीवाड़े में गैर कानूनी शराब के अड्डे पर नौजवान पर हमला, दौरान इलाज फौत। सालिनों की शुरुआत यानी 6 जनवरी को एक दर्दनाक वाक़या हैदराबाद के पारदीवाड़ा में पेश आया था। बताया जाता है कि जहानुमा के रहने वाले 30 साला नौजवान मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन का झगड़ा कुछ शराबी लोगों से गैर कानूनी तरीके से चलाई जाने वाली शराब की दुकान के पास हुआ था, जिसके नतीजे में इन लोगों ने इम्तियाज पर वहशियाना अंदाज में शराब की बोतलों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। बादअज़ा इम्तियाज को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया था। 27 जनवरी की रात इम्तियाज दौरान इलाज जख्मों से जामबर न हो सका। पुलिस ने ज़ाब्ते की तकमील करते हुए नाश को विरसा के हवाले कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर हुसैनी आलम श्याम सुंदर ने मीडिया को बताया कि 3 मुलजिमीन पर इक़दाम क़त्ल के मुकदमे को बदलते हुए कत्ल का मुकदमा दर्ज कर दिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर ने मजीद बताया कि गैर कानूनी शराब की दुकानात को सख्ती से बंद करने के क़वायद के साथ साथ कार्डन सर्च भी जारी है। इंस्पेक्टर हुसैनी आलम ने वालिदैन से दरख्वास्त करते हुए कहा कि नौजवानों को भटकने से बचाने के लिए उन पर कड़ी नज़र रखे। 7 जान ये हमारे को 2 बजे वैसे हमारा कंप्लेंट आए 7 to अर्ली मॉर्निंग 3 बजे तो 1:30 के बीच में पारदीवाड़ा में लड़ाई हुआ। वो शराब पीने के वास्ते दोनों पार्टी लड़िए पड़ के कंप्लेंट आया। कंप्लेंट उसमें इंजर्ड पर्सन इम्तियाजुद्दीन बोल के सीरियस मार लगा उसके बारे में उनका मामू अब्दुल खान बोल के उन्होंने आके हमारा कंप्लेंट किए। हमारा दामाद को ऐसा 3 आदमी मिल के बहुत मारे बोल के इसके बारे में हम लोग केस रजिस्टर करके उन दोनों को गिरफ्तार करें। गिरफ्तार करने के बाद हम लोग पारदीवाड़ा पूरा चेक करके इसके बारे में हमारे सीनियर ऑफिसर्स का इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग कंटिन्यूसली जब से वो रेड्स कर रहे हैं वो कहाँ शराब पी रहे हैं उसके बारे में हम लोग स्ट्रेंथ एंड एक्शन ले रहे हैं। इसमें एक्चुअली वो एक्साइज डिपार्टमेंट वाला भी हम लोग भी ट्राई करें, लेकिन उससे हटके हम लोग हमको तो हमारा तकलीफ होता है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। इस बारे में हम लोग लोकल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पुलिस हमारा DCP साउथ साहब का इंस्ट्रक्शन से ऑर्डर से हम लोग हमारे ACP साहब हमारा डिवीज़न का पूरा जो जितने फोर्स है कंटिन्यूसली रेड कर रहे और रिसेंटली डायरेक्टली कार्डन सर्च भी लगा दिए। एक कंटिन्यूशन रहता है इसके बारे में ये 1-2 दिन के बारे में एवरी सडन सरप्राइज रहता। हमारे डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते पारदीवाड़ा से पूरा ये लिखकर कहाँ बेचते वो पूरा वो निकाल देने के इसके बारे में 9 वो बेल्ट शॉप्स हम लोग आइडेंटिफाई करें। वो बेल्ट शॉप के ऊपर कभी भी सडन सरप्राइज करते थे उन लोगों को जितना सज़ा मिलता उतना सज़ा मिलने के मना वो दवा दे के वो कोर्ट में प्रोड्यूस करके उन लोगों पर वो 100% एक्शन लेते। आज ये इफ्तिखारुद्दीन इम्तियाजुद्दीन फिर वो डिस्चार्ज होने के बाद फिर वो घर पे जाने के बाद उनका स्टेटमेंट के बारे में हम लोग फिर सेक्शन आर्ट करके 306 लगा लेके फिर वो कार्रवाई चल रही है। कल शाम में अराउंड 5:30-6 बीच में फिर उन हॉस्पिटल में फिर वही OJS हॉस्पिटल में आके फिर सडनली उनके हेल्थ तबीयत अच्छे नहीं थे आके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। केस अरेस्टेड है। कितने % अरेस्ट करे आउट ऑफ 3 में उसके बारे में मैं हम लोगों को पुलिस तरफ से उन लोगों को जितने सज़ा मिलना उतना सज़ा मिलना माना 100% दिला देते। लेकिन इसमें हम लोगों का रिक्वेस्ट क्या है बोले तो नौजवानों को और शराब पीना ये पीना वो एकदम गलत है। इसके बारे में आप लोग जो भी है तो आप लोगों का माँ बाप ऊपर फैमिली के ऊपर सोच के वो स्टेप लेना। ये बोलते वो शराब पीना शौक नहीं, लेकिन अब देखो ज़िंदगी पूरा फैमिली पूरा ग्रुप पर आ जा रहा है। देखो एकदम नौजवान है। अब इसके बारे में उनका माँ उनका पेरेंट्स को उनका रिलेशन जितने वो एक्सपेक्ट करते हैं बड़ा होने वाला हमारा वो करते हैं लेकिन सडन सरप्राइज ऐसा होता है तो आई फील पर्सनली इट्स अ वेरी सैड न्यूज़। इसके बारे में हम लोग नौजवानों को आदमी को हम लोग में हमारा पुलिस तरफ से यही रिक्वेस्ट है ये पूरा ये जो गलत का वो शराब पीना गुटखा खाना और सिगरेट पीना वो पूरा इलीगल थे टोटल। इसके बारे में सोच के आप लोग आपको माँ बाप को रेस्पेक्ट देके करना पड़ेगा। थैंक यू। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं।
आइए देखते हैं ये तफसीलात।